मंकी मैन के बारे में, जो उन पे अटैक कर रहा है। क्रिएचर लगता है वो, ऐसा लगता है कि एक मंकी है, फिर मंकी मैन ने फिर से अटैक किया। आधा बंदर था आधा आदमी था, मंकी मैन था। पुलिस को 100 से भी ज्यादा कॉल्स थी जिसमें रिपोर्ट था सिर्फ और सिर्फ मंकी मैन। 3 लोगों ने अपनी जान भी दे बैठी। सर पे हेलमेट पहनता था। मैन न्यूज पेपर और न्यूज चैनल्स पे सबसे ज्यादा कवर करने वाली टॉपिक बन चुकी, वो पूरी तरीके से पैरानॉइड हो। पुलिस करती भी तो क्या करती, इमेजिन करो आप होते 2001 में एंड मंकी मैन के टाइम। ये पूरा जो मंकी मैन का केस है ये मास हिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लवली आबदा। एंड आज हम बात करने वाले हैं मंकी मैन के बारे में। सो अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आपने कभी ना कभी मंकी मैन के बारे में तो ज़रूरी सुना होगा। 2001 की बात है। उस टाइम पे क्या हुआ था, मंकी मैन असल में कौन था और उस वक्त क्या चीज़ें रही थी, आज की वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो फॉर श्योर वीडियो मस्ट बी इंटरेस्टिंग एज ऑलवेज। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। Does the monkey man actually exist in our country? बंदर को मार भी सकते हैं। बंदर मानो बंदर को मार 2001 में ये कहानी स्टार्ट होती है 5 अप्रैल 2001 से यूपी गाजियाबाद की तरफ। उस वक्त ना लाइट बहुत ज़्यादा जाती थी, पावर कट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी उस टाइम पे, अप्रैल के टाइम पे। एंड उस वक्त ना लोग छत पे सोना ज़्यादा प्रीफर करते थे क्योंकि गर्मी होती थी, रात में लाइट नहीं रहती थी, तो लोग अपने कंफर्ट के लिए छत पे सोते थे। उसी रात अनिल गोपाल अपने छत पे आराम से सो रहे थे, तभी सडनली रात के 2 बजे उनको ऐसा लगता है कि कोई क्रिएचर है जो उन पे अटैक कर रहा है। वो देखते हैं कि कौन है। उनको क्योंकि अंधेरा होता है तो क्लियरली समझ नहीं आता कि कौन एक्चुअली में उनके पे अटैक कर रहा है, बट उसे कुछ अजीब सा क्रिएचर लगता है। वो ऐसा लगता है कि एक मंकी है या कुछ टाइम के लिए, उसको लगता है फिर एक इंसान है, तो उनको एक्चुअली में समझ नहीं आता कि ये है कौन। अनिल गोपाल के इस केस के बाद तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी अनटिल अनलेस 18 अप्रैल वाले दिन। उस दिन उनके नेबर है, अनिल गोपाल के नेबर है विनोद, उनके साथ ऐसा ही सेम केस हुआ। ही वॉज स्लीपिंग एट रूफ टॉप एंड उनको ऐसा फील हुआ कि कोई उन पर अटैक कर रहा है। एंड जब उन्होंने देखा तो उनको क्लियरली नहीं दिखा, बट उनको शेडो दिखा ऑफ मंकी। अनिल गोपाल एंड विनोद के इस केस के बाद उसी के नेबर वापस से रिहाउसुद्दीन थे जो अपने खटिया पे आंगन में सो रहे थे, उन पे मंकी मैन ने फिर से अटैक किया। ऐसे ही करते करते सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे इधर उधर केस उसके बाद आए। एंड ये जो केस है ये मंकी मैन का, ये ना कि सिर्फ दिल्ली बट उसके आसपास के सारे इलाकों में बुरी तरीके से फैल गया था। अंदाजा क्या करा, जब दिखाई नहीं पड़ा तो जमीन से तो नजर आया इतना छोटा है और अंधेरे में शिकार करता है। एंड जिसने मंकी मैन का रिपोर्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ये आधा बंदर था आधा आदमी था, मंकी मैन था वो। 2001 में अप्रैल से मई के बीच पुलिस को 100 से भी ज़्यादा कॉल्स थी जिसमें रिपोर्ट था सिर्फ और सिर्फ मंकी मैन का। जितने लोग भी कॉल करते हैं यही सेम चीज़ सबके साथ होता कि रात में बिजली नहीं थी, वो अपने छत पे सो रहे थे, मंकी मैन ने अटैक किया। ना ही कभी किसी ने मंकी मैन को देखा था, ना ही कोई ऐसा रिपोर्ट था, कोई एविडेंस था कि मंकी मैन का, ना ही कभी कोई फुटप्रिंट मिला था। एक्चुअली में ये पता ही नहीं था कि मंकी मैन दिखता कैसा है, कौन है एंड एक्चुअली में क्या है। बट हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ दिखती वो थी बॉडी पे लोगों को अटैक किए हुए निशान ऑफ मंकी मैन। एंड उस टाइम पे 3 लोगों ने अपनी जान भी दे बैठी थी मंकी मैन के खौफ में आकर। एंड अजय कुमार वन ऑफ द फर्स्ट विक्टिम जो थे मंकी मैन के, उनके अकॉर्डिंग मंकी मैन ज़्यादा इंसान था और कम बंदर था। एंड उसके अकॉर्डिंग जो मंकी मैन था उसकी ब्लू आइज थी, बड़े नोज थे, फेयर स्किन था एंड वो नेपाली ओरिजिन से बिलोंग करता था। कैसा था दिखने में वो सब गोरा रंग था और जैसे नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली वैसा था उसका, मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी काफी बड़ी थी, नीली आंखें उसकी। बट कुछ लोगों के अकॉर्डिंग मंकी मैन ज़्यादा मंकी था, कम इंसान था। कुछ लोग कहते थे ये जो मंकी मैन है वो 8 फुट लंबा है, कुछ लोग कहते थे ये 4 फुट लंबा है, कुछ लोग कहते थे ये सिर्फ 2 फुट का है एंड कुछ लोग तो कहते थे इसका जो साइज़ है वो एक बिल्ली जितना है। एंड उस टाइम पे मंकी मैन की एक डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, वो ये कि मंकी मैन अपने सर पे हेलमेट पहनता था। एंड एक और कि मंकी मैन एक टी शर्ट पहनता था जिस पे 3 बटन थी। जो सबसे पहला तो उसको मंकी बना के रखता था, जो सेकंड था उसको क्लिक करने के बाद जो मंकी मैन था उसको सुपर स्ट्रेंथ मिल जाते थे एंड जो तीसरा बटन था उसको क्लिक करने के बाद मंकी मैन इनविजिबल हो जाता था। लोगों ने ये भी बताया कि मंकी मैन की मेटालिक नेल्स है, रेड कलर की आइज है एंड वो 20 फीट लंबा जंप कर सकता है। एंड उस टाइम इसका पॉसिबल रीज़न बताया गया था कि उसके ना पैरों में स्प्रिंग लगा हुआ है जिसकी वजह से वो लंबा जंप करता है।
जितने ज़्यादा मंकी मैन के डिस्क्रिप्शंस मिल रहे थे उतना ज़्यादा लोग उसको और ज़्यादा सुपर नेचुरल बना रहे थे। सबसे पहले बोला था कि मंकी है, उसके बाद फिर आदमी है, उसके बाद मंकी मैन है, उसके बाद फिर इसको एक सुपर नेचुरल क्रिएचर बताया गया। ये मंकी मैन न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ चैनल्स पे सबसे ज़्यादा कवर करने वाली टॉपिक बन चुकी थी एंड हर कोई इससे डरा हुआ था। एंड इनफैक्ट रात में जो चैनल्स वाले होते थे, न्यूज़ चैनल्स वाले होते थे, वो कैमरा लेकर भी इधर घूमते थे कि क्या पता उन्हें मंकी मैन का कोई एविडेंस मिल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली मंकी मैन का तो कुछ फुटप्रिंट और एविडेंस उन्हें मिला नहीं, बट इससे लोग और ज़्यादा पैरानॉइड हो चुके थे। उस टाइम पे लोग पूरी तरीके से पैरानॉइड हो चुके थे एंड अगर उन्हें कोई परछाई भी दिखती तो फ़ौरन पुलिस को कॉल करते। लाइक उनको थोड़ा सा भी डाउट होता तो फ़ौरन पुलिस को कॉल कर देते। उन्हें ऐसा लगता कि मंकी मैन ही है। तो एक तरीके से लोगों के मन में ये चीज़ पूरी तरीके से आ गई थी कि अगर आसपास कोई परछाई है, रात में हम छत पे सो रहे हैं और कोई आ रहा है तो मंकी मैन ही है। पूरी तरीके से लोग डर चुके थे एंड पूरा पैरानॉइड हो चुके थे। पुलिस करती भी तो क्या करती, जब उन्हें मंकी मैन का कोई प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ही नहीं पता था तो वो कैसे मंकी मैन को ढूंढ सकती है। सो पुलिस ने डिसाइड किया कि वो मंकी मैन का एक स्केच ड्रॉ करेंगे एंड वो पब्लिक में रिप्रेजेंट करेंगे। सो मंकी मैन के जो भी विक्टिम रहे हैं उनके अकॉर्डिंग 2 स्केचेस ड्रॉ किए गए जो आपको स्क्रीन पे दिख सकते हैं एंड इन दोनों पिक्चर्स को पब्लिक में रिप्रेजेंट किया। फॉर्मर दिल्ली कमिश्नर पुलिस अजय राज शर्मा ने पूरे 5,000 रुपये का इनाम रखा जो भी मंकी मैन को पकड़ के लाएगा या फिर उसको पकड़ने का कोई भी तरीका बताएगा। बट अनफॉर्चुनेटली इसके बाद भी ना ही मंकी मैन को कोई पता चला, बल्कि धीरे धीरे करके ये मंकी मैन का जो केस है वो डिक्लाइन होते रहा एंड एक टाइम आया जब मंकी मैन के बारे में लोग पूरी तरीके से भूल चुके थे। एक्चुअली में ना इसका ये रीज़न है कि जो दिल्ली पुलिस है उसने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट किया। पता चला कि जो उस टाइम पे 379 कॉल्स किए गए थे उस टाइम पे दिल्ली पुलिस को एंड उसमें से 303 कॉल्स फेक थी। लोग झूठ का कॉल करते थे दिल्ली पुलिस को। तो इसके लिए पुलिस ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लिया था। तो लोगों के मन में ये खौफ हो गया था अगर झूठा कॉल करेंगे तो कहीं हम जेल में ना चले जाए। इसकी वजह से लोगों ने कॉल करना कम किया। एंड उस टाइम पे जब इमेजिन करो आप होते 2001 में एंड मंकी मैन के टाइम पे एंड आपसे अगर कोई पूछता कि मंकी मैन का केस क्यों डिक्लाइन हो गया, सो शायद आप भी जो लोग उस टाइम पे आंसर दे रहे होते वही होते अगर आप उस सोसाइटी से बिलोंग करते। वो ये कि वहाँ पे जब उन लोगों से पूछा गया कि मंकी मैन कहाँ चला गया तो कुछ लोग ये कह देते कि मंकी मैन को ना पाकिस्तान ने भेजा था हमें परेशान करने। ये कुछ लोग कह रहे थे वो जंगलों में चला गया। ये कुछ लोग कहते वो एलियन प्लैनेट से आया वो वापस चला गया। सो इस तरीके की थ्योरी लोग उस टाइम पे बना रहे थे। सो एक्चुअली में क्या था मंकी मैन, सबको ऐसा लगता है कि ये एक मिस्ट्री है बट इट्स नॉट अ मिस्ट्री, बट एक साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे जो अभी हम जानने वाले हैं। बेसिकली ये पूरा जो मंकी मैन का केस है ये मास हिस्टीरिया है। मास हिस्टीरिया एक ऐसा केस है जब एक पर्सन इलॉजिकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगता है। ये एक मेंटल इलनेस तो नहीं है बट एक ह्यूमन बिहेवियर है। पर्सन को मास हिस्टीरिया होता है, वो उसको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है एंड वो फिज़िकली इतना ज़्यादा अच्छा हेल्दी भी नहीं होता है। सो उस टाइम पे मंकी मैन वाले केस में भी यही सारी चीज़ें थी। जो भी लोग इस मास हिस्टीरिया से ही सफ़र कर रहे थे उस टाइम पे किसी एक लोग ने ऐसी इलॉजिकल सी मंकी मैन वाली स्टोरी क्रिएट की एंड बाकी सारे लोगों को भी आसपास के सराउंडिंग को भी ऐसा बिहेवियर होने लगा कि उसके आसपास भी मंकी मैन है। एंड उस टाइम पे इस चीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट इस तरीके से हुआ कि उस टाइम पे नए न्यूज़ चैनल्स बने थे, प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स बने थे। सो उनको भी नई नई टॉपिक चाहिए थी तो और मंकी मैन को उन लोगों ने और ज़्यादा हाईलाइट कर दिया कि ये मंकी मैन का केस है, इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें देखो जानो। सो जिसकी वजह से मंकी मैन का केस पहले ही मास हिस्टीरिया की वजह से लोग इसको इतना ज़्यादा वो कर रहे थे और ये टॉप पे चला गया। सो मंकी मैन कुछ भी नहीं है बट सिर्फ और सिर्फ मास हिस्टीरिया है जिसपे लोग बिलीव कर रहे थे। सो आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड आई होप आपको समझ आ गया हो कि मंकी मैन कुछ भी नहीं है। ये ना ही कोई ऐसा चीज़ है कि दूसरे प्लैनेट से आए, सब फेक है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जैसे वीडियो को लाइक कर दो एंड मेरे चैनल्स पे ऐसी अमेजिंग वीडियोस आती रहती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।